सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आबकारी आरक्षक के परीक्षा में रीजनिंग से संबंधित जो सवाल आएंगे उन सभी को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाएंगे, जिसे आपको रटना नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को देखना है और ये जो क्वेश्चन है वो आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि जो यहाँ पर आर भी लिखा हुआ है इससे क्या किया कि टी आ गया, और यहाँ पर जो ई एल लिखा हुआ है इसमें क्या मिलाया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं LU GO NC और DP, ये चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमें मिल जाए। तो चलिए इसे हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर RB से TI किस प्रकार आया, फिर ये जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो दोस्तों, R से यहाँ पर हम पहले लाते हैं, R से T लाएंगे, हम एक एक को लेंगे। यहाँ पर R आ गया और यहाँ पर T आ गया। तो जब आप जो अल्फ़ाबेट है A से Z तक के जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पर देखेंगे तो RST क्या आ रहा है, टी जो है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम +2 जोड़ेंगे, 2 आ रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ई है तो ई के बाद आप 2 जोड़िए, ई के बाद है FG, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जी आ गया ना, ई के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है जी। तो चलिए यहाँ से हम जी डाल देते हैं, जी आ गया। अब हम पता करेंगे तो भी से ई कैसे आया, तो एल से और क्या आएगा, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जी आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन जो जी है वो कौन से ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं जो ऑप्शन हमें जी है वो इन चार ऑप्शनों में से केवल दूसरे में मिल रहा है। अगर जी 2 और ऑप्शन में होता तो हम ये जो दूसरे में ऑप्शन है इसका भी पता लगाते, लेकिन हमारा जो आंसर है वो पहले में ही मिल गया है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जी ओ आ जाएगा। ये से इस तरह बन गया, तो ये जो है वो इस प्रकार से बन गया है, जिसे दोस्तों हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। इसे आपको बिल्कुल रटना नहीं है। एंड अगर आप फिर भी ट्रिक के माध्यम से और समझना चाहते हैं गहराई से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गहराई से हमने बताए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। जो अल्फ़ाबेट है पहले में और नीचे की ओर आएंगे फिर भी अल्फ़ाबेट है, और यहाँ पर कैसे से कैसे आया वो पूरा का पूरा जो टाइम लाइन है, टिकर माइंड है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड में दिया गया है, यदि किसी कूट प्रणाली में EDE को 5 4 5 2 1 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि हम क्या करें कि AORB को हम किस प्रकार कूटबद्ध लिख जाए। यानी कि यहाँ पर EA से ये बना हुआ है, तो आपको EA से इन चार ऑप्शन में जो दिए गए हैं इनमें से क्या बनाना है कि एक 4 ऑप्शन यहाँ से हमें मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसी ट्रिक के माध्यम से समझने के लिए चलिए हम आपको एक एक को सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो आपको लोगों को यहाँ से पहले पता करना है कि ये किस प्रकार है। तो दोस्तों, आप जब ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पर देखेंगे तो ई से जो सीरीज है वो ई 5वें नंबर पे आ रहा है, डी 4थे नंबर पे आ रहा है और ई जो है वो 5वें नंबर पे आ रहा है। तो इतना जो है वो कौन से नंबर पे बन रहा है वो यहाँ से देखने को मिल गया है, ये बार है। तो चलिए हम यहाँ से ई से भी जान लेते हैं। तो ए आपको कितने नंबर पे देखने को मिलने वाले हैं, ए आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलने वाले हैं। फिर जो जी है वो आपको 7 नंबर पे देखने को मिलने वाले हैं, और बी है ये दूसरे नंबर पे देखने को मिलेंगे। तो ये 1 और 27 देख सकते हैं, पहले में 1 और लास्ट में 27 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये एक ऑप्शन ए में भी आ रहा है। तो चलिए और देखते हैं, और कोई में तो नहीं है। देख सकते हैं सिर्फ ऑप्शन ए में ही आपको पहले में ए और लास्ट में 27 देखने को मिल रहा है, तो यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का जो कूट होगा वो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। जिसे दोस्तों अगर आप ट्रिक के माध्यम से और जानना चाहते हैं, देखकर ही समझना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिया गया है और किस प्रकार से किस प्रकार आया, ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इंजीनियर, पुरुष और विवाहित के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 3 सर्कल दिए गए हैं, जहाँ पर एक इंजीनियर है, एक पुरुष है और एक विवाहित है। तो आपको बताना है कि कौन से जो है वो तीनों को संबंध दर्शाते हैं। यहाँ पर दिखाना है, ऑप्शन ए में दिए गए हैं 3, ऑप्शन 2 में भी 3 दिए गए हैं, तीसरा में भी है और चौथा में भी है। तो चलिए हम इसका जो सही आंसर है वो आपको बताते हैं। वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला। यहाँ पर जो इंजीनियर है, पुरुष है, विवाहित है, ये जो 3 है वो एक ही सर्कल में है, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन कीजिए। आपको उस शब्दों को बताना है जो अन्य 3 से भिन्न है, वो एक ही ऑप्शन होगा। तो चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन ए में दिए गए हैं प्रेरणा, ऑप्शन बी में है अपराध बोध, ऑप्शन सी में है गौरव, ऑप्शन 4 में है मनोरंजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अपराध, यानी कि प्रेरणा भी है, गौरव भी है, मनोरंजन, ये 3 एक ही है, लेकिन जो अपराध है वो अलग में आला है, अलग कैटेगरी है। तो ऑप्शन जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा, अन्य से भिन्न है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं,
यदि जी बराबर 49 आ रहा है और बी यू बराबर 44 41 के रूप में लिखा जाता है तो डी एम को हम क्या लिखें कि इन चार ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन जो सही है उसी को आपको बताना है। तो चलिए सभी को हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले में लिखा हुआ है जी बराबर 49। तो जी आप अल्फ़ाबेट के सीरीज में देखेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे। तो 7 का 49 की 7 सॉरी दोस्तों 7 का वर्ग कितना होता है, 49। फिर यहाँ पर है बी यू बराबर 44 41। तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, 21। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441। तो ये देखिए जो ऑप्शन है वो हमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है 3rd नंबर पे देखने को मिलेगा। यानी कि जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले। तो अब बारी आती है कि डी एम से हम क्या लिखें कि इन चारों में से ऑप्शन में से बन जाए। तो डी कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी हमें 4 नंबर पे ही देखने को मिलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है एम, एम कितने नंबर पे आएगा, 13। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 13 का वर्ग 169 ये होता है। तो देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है वो कितने नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है, 2nd नंबर पे जो बी है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2nd है वो 16 169 यही करेक्ट हो जाएगा। जिसे आप ट्रिक के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि एक कैसे से कैसे आया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्न दिए गए जो प्रश्न है उन शब्द से दिया गया शब्द है जिसके बाद आपको 5 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से बताना है कि कोई एक दिए गए शब्द से नहीं बनाए जा सकते। यहाँ पर आपको एक शब्द दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको बताना है कि इससे हम क्या क्या शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछे गए हैं नहीं बनाए जा सकते। तो चलिए सबसे एक एक करके सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पर है फ्रीटर, तो यहाँ पर एफ है शुरू में, यहाँ पर भी एफ है, आर है, यहाँ से हम आर ले लेते हैं, आई है, यहाँ से आई ले लेते हैं, डबल टी है तो एक टी यहाँ से एक टी यहाँ से, ई यहाँ पर है तो हम यहाँ से ई ले लिए, आर है तो आर। चलो दे ये जो शब्द है पहले वाला ये बन गए तो ये हम करेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है इंस्ट्रक्चर, तो यहाँ पर दिए गए हैं आई एन एस टी आर यू सी टी यू आर ई, यहाँ पर ये भी जो है फर्स्ट और सेकंड बन गया। अब बारी आती है थर्ड की, तो यहाँ पर है चलिए इसको भी हम एक एक करके बताते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं INSTRU, तो ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो शब्द है INSTRU यहाँ से बढ़ है, STRU यहाँ से बढ़ है, तो ये भी बन गया है। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है इनटेक, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 इंस्ट्रक्चर, यानी कि जो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं वो यहाँ पर है। वो देख सकते हैं ये जो ओ है वो नहीं बन रहा है, लेकिन हमने कहे थे कि बन गए हैं। तो यहाँ पर यू है तो यू की जगह अगर ओ रहता तो बन जाता, लेकिन यहाँ पर यू है और यहाँ पर ओ है, तो ये जो शब्द है ऑप्शन नंबर 3। एन फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दी गई जो श्रेणी है वहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 225, 269, 324, 390। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन ए में दिए गए हैं 480, ऑप्शन बी है यानी कि सेकंड है 466, ऑप्शन 3 है 467, ऑप्शन 4 है 567। तो इसका चलिए सही आंसर है ऑप्शन 3 467। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर दिए गए हैं पहले में है 225 से 269 कैसे आई ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस 44 किया गया है, फिर 324 कैसे आया तो इसमें प्लस 55 किया गया है, फिर 390 कैसे आया तो इसमें प्लस 66 किया गया है, फिर 467 कैसे आया तो इसमें प्लस 77 किया गया है। इस तरह जो हमारा राइट आंसर है वो 467 हो जाएगा। तो इस तरह जो हमने नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमें आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बता दिए हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन श्रृंखला के ऑप्शन में जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से गलत कौन सा है। तो दोस्तों इसके जानने के लिए हमने आपको यहाँ पर बता दी है, ट्रिक कर माइंड जो है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि गलत कौन सा है। तो यहाँ पर जो गलत पद है दोस्तों वो XJLE है और सही उत्तर जो है वो XJLE, यही जो गलत पद है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा हुआ आ रहा है XJLE, यहाँ पर जो शब्द है ये गलत हो जाएगा। यानी कि जब आप देखेंगे तो ये सभी जो है वो क्रम से बढ़ रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिए गए हैं ये क्रम से नहीं बढ़ रहे हैं, तो यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो नहीं बता रहे हैं। सिंपली अगर आप इसके आगे का वीडियो पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।